हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉकेट मैथ्स। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो आइए, अगर मान लीजिए हमको दो लाइंस देके रखी हैं L1 और L2 विच इज रिप्रेजेंटेड एज A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो एक तो प्रॉपर्टी हमको ये पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम, इट इज ऑलवेज सेम। ये तो हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं जब पैरेलल लाइंस बचपन में पढ़ा करते थे। और अभी हमने क्या देखा है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर मेरा अगर मेरा ये पूरी चीज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाती, तो मेरी L1 और L2 कोइंसिडेंट हो जाती और मैं बोल देता कि ये दोनों लाइंस मेरी कोइंसिडेंट है और इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस 0 हो जाता। बट अभी हम मानेंगे कि इनके बीच में मान लीजिए कुछ डिस्टेंस है। तो आइए कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, L1 या L2 में से कोई भी एक लाइन उठाई। मान लीजिए हम इस केस में L2 उठाते हैं और x के जो भी कोएफिशिएंट्स हैं, इन दोनों को सबसे पहले हम इक्वल करेंगे। समझने के लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल मैं देख लेता हूं। मान लीजिए मेरे को लाइंस दे रखी हैं x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0 और एक लाइन दे रखी है x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। मैं समझ रहा हूं कि ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, बट कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक फिगर के लिए दिया हुआ है मैंने। तो मान लीजिए ये दो लाइंस हो गई, एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इस केस में आप देखेंगे कि x की जो मेरे पास कोइफिशिएंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेम है। तो इस केस में हमको दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है, इस केस में हमको कोई परेशानी नहीं है। पर मान लीजिए अगर हमारे पास लाइन हो जाती 2x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, अगर मेरे को x के कोएफिशिएंट सेम करने हैं तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी पूरी लाइन 2 है, इस पूरी लाइन 2 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 से। जब मैं इस पूरी लाइन को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास लाइन क्या बन जाएगी, लाइन 2 x प्लस वाई प्लस 5/2 इक्वल टू 0। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब जब मैं क्या करता हूं, x के जो भी कोएफिशिएंट्स हैं, जब मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा तो मेरे y के कोएफिशिएंट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। मेरे y के कोएफिशिएंट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये चीज मेरे को पता है पैरेलल लाइंस में। तो अब मान लीजिए मेरे पास जो भी कोएफिशिएंट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं, वो कॉमन हो चुके हैं। अब मान लीजिए a1 और b1, इन सब में को मैं अगर एक जेनरिक टर्म्स में लिखूं तो ये मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन बन गई ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन मान लीजिए मेरे पास बन गई ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो जो भी मेरा डिस्टेंस रहेगा इन दोनों के बीच में, उसको मैं लिखूंगा बाय द फॉर्मूला मॉड ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये आपको फॉर्मूला याद रहे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बाकी अगर आप समझना चाहें तो मान लीजिए ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ की तो हमको पता है ओरिजिन से लाइन वन का डिस्टेंस क्या रहेगा। ओरिजिन से लाइन वन का डिस्टेंस हमको पता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन में एक्स और वाई मेरा दोनों जीरो हो गया, तो सी वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और लाइन टू का डिस्टेंस मेरा ओरिजिन से हो जाएगा सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे का मॉड। आई होप आपको ये चीज यहां पर आकर क्लियर हो गई होगी कैसे निकालना है। अब हमने जो एग्जाम्पल लिया था, इसी एग्जाम्पल को एक बार हम निकाल के देख लेते हैं। तो हमारे पास अब यहां पर बच्चों कोएफिशिएंट सेम हो चुके हैं एक्स और वाई के, और हमारे पास C1 हमको पता है 1 और C2 पता है 5/2। तो जो इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ 5/2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 2√2। आई होप ये आपको पूरा क्लियर होगा और आप इजीली
दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।